कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुए मुकदमों और जिला बदर की कार्रवाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी मैदान में थी। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ हुए आंदोलन की अगुवाई दिग्विजय सिंह ने की। पत्रकारों से चर्चा दिग्विजय सिंह ने कांग्रेसियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बताया। दिग्विजय सिंह के निशाने पर भाजपा सरकार के साथ ही इंदौर का प्रशासन भी रहा शामिल। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रशासन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पक्षपात कर रहा है, जबकि इंदौर में आदतन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि वे मंत्री के गले में सोने की चेन पहनाते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इंदौर में केंद्र मंत्री की रैली पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि कांग्रेस की रैली और प्रदर्शन पर कार्रवाई होती है। इसी भेदभाव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हालत यह है कि इंदौर में शराब ठेकेदारों की मीटिंग में गोलियां चल रही है। अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। कांग्रेस नेता राजू भदौरिया पर जिला बदर का प्रकरण नहीं बनता है, उन पर छोटे मामले हैं। दिग्विजय सिंह ने सड़क पर आकर शासन के रवैये के खिलाफ आंदोलन में भाग लेने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि 7 सालों में देश में हालात बिगड़े हैं। किसान कानून को लेकर किसानों से कोई चर्चा नहीं की गई। कृषि व्यापार पर कब्जा कराने के लिए तीनों कानून लाए गए। किसानों के साथ ही उपभोक्ताओं और मजदूरों का भी नुकसान है। देश में डीजल खाद के भाव बढ़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी जी ने किसानों की आमदनी डबल करने की बात कही थी, लेकिन किसानों की हालत बिगड़ रही है। देश में 1947 से लेकर आज तक बड़े बड़े कारखाने हैं, उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की संसद भवन की बिल्डिंग अच्छी है, लेकिन बिना टेंडर लगाए और किसी से चर्चा किए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आगामी उपचुनाव के नतीजों से सरकार को धक्का लगेगा। वहीं भाजपा नेताओं द्वारा उन पर लगाए जाने वाले आरोपों पर उन्होंने कहा कि वे हमेशा से सद्भाव बिगाड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ है। उनका शिशु मंदिर में पढ़ने वाले छात्रों के बारे में कुछ नहीं कहना है। सिंह के अनुसार वे निजी लड़ाई नहीं लड़ता है, बल्कि विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। तरीके से भेदभाव का व्यवहार कर रहा है। अभी इंदौर के मसले ले लीजिए, जिनके ऊपर साधारण प्रकरण है उन्हें जिला बदर किया जा रहा है। जो आदतन अपराधी हैं, जिन पर 307 लूट, कट्टा, अनेक जो अपराध दर्ज हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनकी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है कि केंद्र मंत्री के गले में सोने की चेन भी वो लोग पहनाते हैं जो आदतन अपराधी हैं, जिनके ऊपर अनेक मुकदमे चले हुए हैं। इसी प्रकार से 2004 से लेकर और केवल 15 महीने बीच में छोड़ दीजिए, जिसमें कमलनाथ जी ने अवैधानिक शासकीय भूमि पर कब्जा और कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चलाया था। पूरे समय पर अगर शासकीय जमीन पर कब्जा हुआ है तो इसके लिए कौन दोषी है? और वहां पर भी शक्ल देखकर कार्रवाई की जा रही है। कई कॉलोनीज और कई क्षेत्र सरपंच की मंजूरी के आधार पर बिल्डिंगें बन गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। वहीं कुछ बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, लेकिन बगल में उन्हीं हालातों में जो कॉलोनियां और बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको टच नहीं किया जाता। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में चूंकि मास्टर प्लान लागू नहीं किया, घोषणा ही नहीं की 2005 से लेकर आज तक, उसके कारण
सरकारी ज़मीनों पर अवैधानिक कॉलोनी और निर्माण धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में हुआ है और विशेषकर इंदौर में। अब नरेंद्र मोदी जी जागे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी जागे हैं अब कि हम लोग माफिया खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माफियाओं को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के राज में किस लोगों का था? आप ये हालात इन 7 साल में कितने बिगड़ गए हैं, ये CMI की रिपोर्ट ही आप देख लीजिए, जहां 11.25 लाख मीडिया में लोग सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, घटकर केवल 3.25 लाख लोग रह गए हैं। यानी कि लगभग 7 से 8 लाख लोग मीडिया में ही बेरोजगार हो गए। आप दूसरे क्षेत्रों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे और मध्यम उद्योग समाप्त हो रहे हैं। किसानों का के लिए जो कानून लाया गया है, कोई किसान संगठन से चर्चा नहीं। पूरे तरीके से जो कृषि उत्पाद का व्यापार है उस पर कब्जा कराने के लिए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल का कब्जा कराने के लिए ये तीनों कानून एक के बाद लाए हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसमें इस बात को भी हम समझाना चाहते हैं कि इन कानूनों से केवल किसान का नुकसान नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं का भी नुकसान है, मजदूरों का भी नुकसान है। किसानी के हालात आप देख रहे हैं, किसानों के हालात। इन्हें किसान सम्मान योजना के अंतर्गत निधि दी जाती है 6,000 रुपये साल उनके खातों में, लेकिन डीजल, खाद और दवाइयों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। अभी खाद के भाव लगभग 30% उन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन कृषि उपज के भाव घट रहे हैं। कारण क्या? अभी सोयाबीन की फसल आ रही है, वैसे भी तो फसल बहुत ख़राब हुई है, नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन जब फसल आ रही है तो फिर सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी? उससे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलेगी और जो आयात के नाम पर उनको पैसा कमाने का अवसर दिया जा रहा है। ये सब बात जुड़ जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2022 तक हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। जनाब, डबल करना छोड़ दीजिए, जो उन्हें के हालात थे वो और बिगड़ते चले जा रहे हैं। और 10 महीने हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पूरे देश के कई लोग वहाँ 9-9, 10-10 महीने से धरना दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि कभी कभी हमसे महंगाई के बारे में भी बात कर लिया करो, कभी सभी बेरोजगारी के बारे में बात कर लिया करो, शासकीय संपत्तियों को बेचने के बारे में भी बात कर लिया करो। वो आप करना नहीं चाहते। शासकीय संपत्ति, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया। 47 से लेकर आज तक जो बड़े बड़े कारखाने डाले गए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो लाखों करोड़ का आज टर्नओवर करता है, हर साल 10,000 करोड़ से ज़्यादा का डिविडेंड देता है, उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।
और उसके डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा लेकर वे अपना बजट की पूर्ति कर रहे हैं और खर्चीले प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। नया संसद भवन बनना चाहिए, प्रधानमंत्री का महल बनना चाहिए, उपराष्ट्रपति का महल बनना चाहिए और सेंट्रल विस्टा जो कि शान थी हम लोगों के भारत की, जहाँ सारी इंडिपेंडेंस हमारे रिपब्लिक डे परेड होती थी, उसको तोड़ा जा रहा है, समेटा जा रहा है। और पार्लियामेंट की बिल्डिंग अच्छी खासी बिल्डिंग है और अब विलायत में, इंग्लैंड में 250 साल पुराने संसद भवन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मोदी जी को ये पसंद नहीं था और बिना टेंडर लगाए और बिना लोगों को से चर्चा करे उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग्स की तोड़ फोड़ उन्होंने शुरू कर दी और उस पर वो कल परसों उन्होंने अपने जाकर फ़ोटो भी खिंचवाई। ये बहुत बड़ा प्रकरण है और अब तो हालात ये हो गए हैं कि शराब के ठेकेदारों के झगड़ों में मीटिंग में गोलियां चलती हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक गुट कुछ कहता है और दूसरा गुट कुछ कहता है। कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरे तरीके से आप देखेंगे, जिन लोगों ने एक चूड़ी बेचने वाले की मारपीट की, उससे पैसा छुड़ाया, तो जिन लोगों ने पैसा छुड़ाया उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक अपराधी के छोटी परिवार की बच्ची से उन्होंने लगभग 24-36 घंटे बाद FIR दर्ज करा के उसको भी बंद करा दिया। अब जो लोग वहाँ पर बीच बचाव के लिए गए, जो सांप्रदायिक घटना हो सकती थी उसको बचाने के लिए गए, प्रशासन के आग्रह पे गए, उन पर केस बना दिया गया और उन्हें जिला बदर के आदेश हो गए। इसी प्रकार राजू भदौरिया, हाँ छोटे मोटे जैसे पॉलिटिकल झगड़े कभी हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रकरण थे, लेकिन जिला बदर का तो प्रकरण बनता नहीं था। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज सड़क पर आकर शासन के इन आदेशों का और इस रवैये के खिलाफ उन्होंने हमारे आंदोलन में भाग लिया। कांग्रेस का कमबैक और शिवराज सिंह चौहान के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आप कैसे देखते हैं उसको? ये तो देखिए, ये उपचुनाव से सरकार को धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि लोगों की नाराज़गी जिस तरह से दमोह में थी वही इन तीनों सीटों पर भी है और लोकसभा में भी खंडवा की है। नतीजे आपको बताएंगे 2 तारीख। मध्य प्रदेश में क्या आपका कहना है? देखिए, एक बात सुन लीजिए, आप जानते हैं मैं विचारधारा के उस विचारधारा के खिलाफ हूँ जो विचारधारा सद्भाव बिगाड़ती है। मेरा जो बयान है वो शुद्ध रूप से उन लोगों के खिलाफ है जो ऐसी विचारधारा पनपाते हैं। जो छात्र उसमें पढ़ते हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन खुद आप देखेंगे
कि मेरे पास अनेक ऐसे वीडियो हैं जहां पुराने आरएसएस के प्रचारक ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है तथ्यों के प्रमाण के आधार पर कहा है। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ता। इस समय किसान